अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे और इसे सीखेंगे बिल्कुल आसान और सादा तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हम एक स्पाइरल बनाएंगे। स्पाइरल बनाने का आसान तरीका ये है कि हम गोल दायरे के अंदर गोल दायरा बनाते जाएंगे और आखिर में एक नुक्ता लगा देंगे। इस तरह हमारा खूबसूरत स्पाइरल तैयार हो जाएगा। स्टेप 2, अब स्पाइरल के ऊपर हम हम्प्स बनाएंगे, कुछ इस तरह जैसे यू होता है। इसी तरह थोड़ी पतली यू की शेप में एक के बाद एक बनाते जाएंगे। स्टेप 3, अब हम यू की शेप बनाएंगे, लेकिन इस बार थोड़ी चौड़ी, बिल्कुल एम की तरह। इसे स्पाइरल के ऊपर तरतीब से बनाते चले जाएंगे ताकि डिजाइन भरा हुआ और खूबसूरत लगे। टिप, लाइंस को बराबर फासले से बनाएं ताकि डिजाइन साफ और प्रोफेशनल लगे। अगर हाथ हल्का रखेंगे तो शेप ज्यादा नीट और स्मूथ बनेगी। ये बनाना बहुत आसान होने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। डिज़ाइन मुकम्मल होने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा एक छोटा सा स्पाइरल बनाएंगे और फिर इसी के गिर्द हम्प्स भी बना देंगे। इस तरह डिज़ाइन और ज़्यादा खूबसूरत, भरा हुआ और अट्रैक्टिव लगेगा। अब इसी डिज़ाइन को बार बार बनाएंगे और इसे गौर से देखते जाएंगे ताकि हर शेप एक जैसी और बैलेंस्ड रहे। जितना साफ और बराबर बनाएंगे उतना ही डिज़ाइन खूबसूरत और प्रोफेशनल लगेगा। अब इस डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कुछ अहम बातें और टिप्स भी जहन में रखें। सबसे पहली बात यह है कि जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। मेहंदी का डिज़ाइन जितना सुकून और इत्मीनान से बनाया जाएगा उतना ही साफ और नफीस बनेगा। अगर हाथ तेज चलाएंगे तो लाइनें टेढ़ी हो सकती हैं, इसलिए हाथ को हल्का और कंट्रोल में रखें। दूसरी अहम बात यह है कि हर स्पाइरल और हर हम्प का साइज तकरीबन एक जैसा हो। अगर एक शेप बड़ी और दूसरी छोटी होगी तो डिज़ाइन बेतरतीब लगेगा। हर बार बनाते वक्त पिछली शेप को देखें और उसी के मुताबिक अगली शेप बनाएं। आंखों का अंदाज़ा बेहतर बनाने के लिए पहले कागज़ पर प्रैक्टिस करना भी बहुत फायदेमंद होता है। टिप, अगर स्पाइरल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है तो परेशान ना हो। उसकी इर्द गिर्द बारीक लाइन या छोटे डॉट्स लगाकर उसे कवर करें। ये न सिर्फ गलती छुपाएगा बल्कि डिज़ाइन और भी खूबसूरत लगेगा। तीसरी बात यह है कि डिज़ाइन में खाली जगह ना छोड़ें। जहाँ भी खाली जगह रह जाए वहाँ छोटे डॉट्स, बारीक लाइंस या नन्ही पत्तियों की शेप बना दें। इससे डिज़ाइन भरा हुआ और मुकम्मल महसूस होगा। लेकिन याद रखें, हद से ज़्यादा ना भरें, वरना डिज़ाइन भारी लग सकता है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। एक और टिप, अगर मेहंदी की लाइन मोटी निकल रही हो तो प्रेशर कम करें। हल्के हाथ से दबाएंगे तो लाइन पतली और नीट बनेगी। जब आप इसी डिज़ाइन को बार बार बनाएंगे तो आपकी स्पीड बेहतर हो जाएगी और हाथ में खुद एतमादी आएगी। शुरू में अगर वक्त लग रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। हर आर्टिस्ट प्रैक्टिस से ही परफेक्ट बनता है। आप चाहें तो हर स्पाइरल के ऊपर हल्की सी शेडिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एम वाली शेप के अंदर बारीक बारीक लाइनें लगा दें। इससे डिज़ाइन में डेप्थ आएगी और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। याद रखें, सफाई सबसे ज़्यादा अहम है। डिज़ाइन मुकम्मल होने के बाद पूरा डिज़ाइन गौर से देखें। अगर कहीं लाइन टूटी हुई लगे या जगह खाली महसूस हो तो उसे दुरुस्त कर लें। आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने काम से मोहब्बत करें। जब आप दिल लगाकर डिज़ाइन बनाएंगे तो वो खुद ब खुद खूबसूरत बनेगा। एतमाद के साथ बनाएं, मुस्कुराते हुए बनाएं और हर बार पिछली बार से बेहतर बनाने की कोशिश करें। तमाम फूल मुकम्मल होने के बाद अब हम डिज़ाइन में जो खाली जगहें रह गई हैं वहाँ पत्तियाँ बनाएंगे। ये मरहला बहुत अहम है क्योंकि यही डिज़ाइन को मुकम्मल, मतवाज़िन और भरा हुआ लुक देता है। सबसे पहले खाली जगह को गौर से देखें। जहाँ मुनासिब स्पेस हो वहाँ हल्की खमदार लाइन निकालें और दोनों तरफ पत्ती की शेप बना दें। पत्ती बनाते वक्त उसका साइज जगह के मुताबिक रखें। टिप, पत्तियाँ हमेशा एक ही सिमत में ना बनाएं। कुछ ऊपर की तरफ, कुछ साइड पर और कुछ हल्के जाविये से बनाएं ताकि डिज़ाइन कुदरती और खूबसूरत लगे। हर पत्ती के अंदर बारीक लाइन खींचना भी अच्छा लगता है। किनारों पर हल्की कट डालने से वो नफीस नजर आती है। याद रखें, पत्तियां फूलों को कवर ना करें, बैलेंस के साथ बनाएं ताकि हर उनसर वाज़ेह नजर आए। अगर जगह बहुत कम हो तो 2 छोटे डॉट्स या नन्ही सी पत्ती काफ़ी है। स्टाइल को एक जैसा रखें ताकि पूरा डिज़ाइन हम आहंग लगे।
डिजाइन मुकम्मल होने के बाद देखें कि ये कितना खूबसूरत और नफीस लग रहा है। हर स्पाइरल, हम, एम की शक्ल और पत्ती ने मिलकर एक मुकम्मल और मतवाज़िन डिजाइन बनाया है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
Thank you.